होती हैं जो इतिहास में सिर्फ एक बार दी जाती है। राजा शुजा की रोशन और खुशहाल रियासत में उनकी इकलौती बेटी शहजादी लैला सबसे प्यारी थी। वह नाजुक दिल की, हंसमुख और दयालु थी। महल के बागों में बाप बेटी की हंसी हर सुबह गूंजती थी। मेरी खूबसूरत बेटी, तुम मेरी जान हो। लेकिन एक दिन खुशियों को जैसे नजर लग गई। राजा शुजा एक अजीब लाइलाज बीमारी में गिर गए। उनका शरीर मोम की तरह पिघलता महसूस होता, चेहरा सोने की तरह पीला पड़ चुका था और सांसें टूटती हुई लगती थीं। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। लैला की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। जो शहजादी कभी नाज नखरों में पली थी, अब दिन रात अपने बीमार पिता के लिए भाग दौड़ करती थी। कभी बाजार से दवाइयां लाती, कभी खुद खाना बनाकर खिलाती। और रात होते ही वह रातों को जागकर अल्लाह से एक ही दुआ करती, मेरे पापा ठीक हो जाएं। एक शाम महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसने पानी मांगा। लैला ने उसे चांदी के प्याले में पानी दिया। फकीर ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बेटी, तुम्हारी मोहब्बत ही तुम्हारी राह दिखाएगी। तुम्हारे वालिद का इलाज सिर्फ जल देवताओं का सबसे नायाब मोती है, जो समुंदर की अंधेरी गहराइयों में शापित राजकुमार की हिफाजत में है। लैला का दिल कांप उठा, लेकिन उसने एक पल भी नहीं घमाया। रास्ता पूछा। बाबा, मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है बेटी, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। और अकेली ही सफर पर निकल पड़ी। कई दिनों तक वह जंगलों, पहाड़ियों और वादियों से गुजरती रही। आखिरकार वह उस जगह पहुंची जहां समंदर की गुस्से से भरी लहरें पहाड़ों से टकराकर गरज रही थी। लैला ने पानी को छुआ, ठंडा पर जिंदा। वह तैरती हुई एक अंधेरी समुद्री गुफा में पहुंची। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और गुफा के आखिरी छोर पर वह दृश्य, एक चमकता हुआ मोती, जैसे 1000 सूरज उसमें कैद हों और उसकी पहरेदारी करता हुआ जंजीरों में बंधा आधा इंसान आधा कोई डरावनी समुद्री मखलूक, शापित जल राजकुमार फेरोज। फेरोज ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सदियों का दर्द था। वह धीमी आवाज में बोला, तुम्हारी जुर्रत की दाद देता हूँ, लेकिन इस मोती की कीमत तुम्हारी जान है। फिर उसने अपना अतीत बताया, कैसे क्रूर जादूगरनी ने उसे शाप देकर न इंसान रहने दिया, न पूरी तरह जल देवता। इस श्राप को तोड़ने की सिर्फ एक शर्त है, फेरोज ने कहा। किसी ऐसी आत्मा की कुर्बानी जिसके पास अपनी मोहब्बत की सबसे कीमती चीज हो, या तुम्हारी सारी यादें, या तुम्हारी आवाज। लैला के दिल में जैसे तूफान उठ गया। आवाज जो उसकी पहचान थी, उसकी हंसी थी, उसकी रूह थी। लेकिन उसके पापा, वो तो उसकी पूरी दुनिया थे। लैला ने आंखें बंद की। एक आंसू गिरा और उसने अपना फैसला कर लिया। वह फिरोज की ओर इशारा करते हुए सिर्फ होंठों की हलचल से बोली, तुम मेरी आवाज ले लो। नीली जादुई रोशनी फिरोज के हाथों से निकलकर लैला के गले में समा गई। उसके होंठ खुले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उस पल उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत कुर्बान कर दी, और उसी कुर्बानी की ताकत से फिरोज की जंजीरें टूट गईं। वह चमकदार रोशनी में बदल गया और फिर एक खूबसूरत जल राजकुमार के रूप में सामने आया। मोती अब लैला के हाथ में था। वह तेजी से तैरकर बाहर निकली। फिरोज उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह नहीं रुक सकती थी। उसे अपने पिता को बचाना था। लेकिन जाते जाते उसने एक मौन सी मुस्कान उससे बांट दी। लैला जैसे ही महल पहुंची, मोती का असर हुआ। राजा शुजा की सेहत लौट आई, लेकिन लैला की आवाज हमेशा के लिए खो चुकी थी। कुछ दिनों बाद जल राजकुमार फिरोज शाही पोशाक में महल पहुंचा। उसने राजा शुजा का शुक्रिया अदा किया, फिर लैला के सामने झुक गया और बोला, तुम्हारी मोहब्बत मेरी आवाज बन गई। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हर खामोश बात सुनूंगा और तुम्हारा साया बनकर तुम्हारा साथ दूंगा। आखिरकार दोनों का विवाह हो गया। लैला की आंखों में आंसू भी थे और मुस्कान भी। एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी, मोहब्बत की, कुर्बानी की और खामोशी में छिपी उन आवाजों की जो सिर्फ दिल समझता है।